Hello, people. Good morning. So, good morning, Anurag. Good morning, Shivam, Gulnaz, Roshan, Sharvi. Good morning, people. So, we are back with our daily session. तो आज का सेशन थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि एक क्लास के साथ वो क्लैश कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा लेट शेड्यूल करना पड़ा ये चीज. ओके, तो थोड़ी देर में शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, लेट दी अदर फ्रेंड्स जॉइन इन एंड देन विल बी स्टार्टिंग. ओके, सो कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग का क्या हाल? सो परफेक्ट, दैट इज ग्रेट. चलो, तो कल की क्लास में एक आधा इश्यूज थे, वो थोड़े से हो गए थे. वो ठीक है, एक तो मेरे को जेपीसी से रिलेटेड बात बतानी है आपको, और एक मेरे को बताना है आपसे को किससे रिलेटेड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राइट. इसके बारे में भी मैंने एक चीज बताई थी आपको. ठीक है, तो इन दोनों ही इश्यूज के बारे में थोड़ी सी बात फिर से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. ओके ओके पीपल, जो इन द मीनवाइल जो आज का एजेंडा है वो आप लोग देख सकते हो. फर्स्ट वन इज द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का एक कोर्ट है, उसने रिस्ट्रेन किया है एंट्रिक्स डेवास डील पे. कल मैंने आप लोगों को एंट्रिक्स के बारे में बताया था, रिमेंबर? यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट एंट्रिक्स. एंट्रिक्स क्या होता है ये बताया था मैंने आपको. जो इसरो है, इसरो का जो नया प्राइवेट विंग है, जो न्यू स्पेस है, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि न्यू स्पेस के पहले भी एक प्राइवेट विंग था जो था इसरो का एंट्रिक्स. लेकिन अब वो चीज उस पर उतना फंक्शन नहीं हो रहा है. क्या फंक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बताया था कि वो लीगल मैटर्स में फंस गई है वो चीज, इसलिए उस पे अब आजकल उतना वो नहीं मिल रहा है. इंडिया का स्पेस एक्स नहीं है. देखो, स्पेस एक्स तो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जो एंट्रिक्स है वो इसरो की बैक्ड है, इसरो ने बैकिंग दे रखी है. वैसे न्यू स्पेस को भी इसरो ने बैकिंग दे रखी है. ओके सर, ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच में क्या चल रहा है? शिवम, मैंने ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक वाला इशू डिस्कस किया हुआ है, तो शायद 23 या 24 फरवरी के दिन वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वो वाली न्यूज नगेट्स की क्लास देख लेना. ठीक है, वैसे छोटे में बताऊं तो फेसबुक के ऊपर, फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनीज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया एक टैक्स टाइप का लगा रहा है. उनसे कह रहा है कि आप पैसे दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे न्यूज छापते हैं, जो न्यूज पब्लिशिंग एजेंसी उनकी न्यूज छापते हैं, तो उसके पैसे दीजिए. लेकिन फेसबुक ने ये बात नहीं मानी, तो उसको लेके मुद्दा हो गया था दोनों ही चीजों के बीच में. ठीक है, तो वैसे 23 और 24 के टाइम के आसपास फरवरी में मैंने ये चीज डिस्कस किया था आप लोगों से. ओके, हेलो अर्पिता, हाय साक्षी. सो पीपल आर जस्ट ज्वाइनिंग इन. शुरू कर दे थोड़ी देर में, बाकी लोग ज्वाइन कर ले. क्लास का टाइम एक्चुअली अभी शुरू हुआ है. द क्लास वाज शेड्यूल्ड फॉर 11:10, so that is why most of the people are joining in right now. Hi Thaviksha, Shivani is here, Aarti is here, Divyanshi, Saif, Shriji, Sakshi. Good morning people, good morning all of you. Good morning friends. So people are just joining in. Hello Rose, hi. तो आज की क्लास का लिंक So good morning Gautam, good morning Rose, good morning Shriji. Riya is here, Anushka is here, Diksha is here. आज आयशा नहीं आई. गुलनाज आती होगी. एक्चुअली क्लास अभी शुरू हुई है ना, दिस क्लास वाज शेड्यूल्ड फॉर 11:10. आज सुबह लेट 10 मिनट लेट क्लास शुरू हुई है. सो आते होंगे सब लोग, आ ही रहे हैं. अदिति इज हियर, हाय अदिति. प्रतीक्षा इज हियर, हेलो प्रतीक्षा. ऋतिक इज हियर, निपुण इज हियर, प्रतिभा इज हियर. Hello people, good morning all of you. Akram, good morning. Puneet is here. So people are just joining in. Kundan is here. Hello, good morning people. All of you, good morning. Good morning जी सभी लोग को. Aryan is here. Good morning Aryan. Aryan. So people, this is our daily news session. Daily news session. This is our news nugget session which happens daily at 11 o'clock पे ये डेली होता है. आज हम लोग ने 10 मिनट देर शुरू किया था क्योंकि एक क्लास से क्लैश हो रहा था. सो लक्ष्य इज हियर. हेलो लक्ष्य, हाय सेजल, हेलो निखिल. सो in this class we are going to discuss the most important news from Indian Express, The Hindu and the Press Information Bureau. As always, this is a brief introduction about me. My name is Raghavansh. I am an educator on Unacademy for current affairs and GK. ये हम लोग 11 बजे लेते हैं इसकी स्पेशल क्लास, और लीगल एप्टीट्यूड ये वाली स्पेशल क्लास हम लोग की होती है
7:15 PM पे. ओके, अनुराग इज हियर. हेलो अनुराग. ओके, सो जुडिशरी वाला क्लास यार आज नहीं हुआ है, उसी में कंफ्यूजन हो रहा था. जुडिशरी वाला क्लास कल के लिए शेड्यूल्ड है, तो उसका भी जब जैसे होगा तो मैं आप लोग को उसका अपडेट दे दूंगा. ठीक है, डोंट वरी. ओके, हेलो अमर. अमर इज हियर. So people, this is the agenda for today's discussion. Today we'll be discussing these issues. Okay. तो आज के जो एडिटोरियल्स हैं, जो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं, वो ये हैं. इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में, हर एक एस्पेक्ट लेके. ठीक. सक्षम इज हियर. हेलो. सो आई विल वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स. 1 मिनट या 2 मिनट और रुकते हैं, फिर चलते हैं. ठीक है. 11:10 पे क्लास शुरू होनी थी, 11:05 पे शुरू कर लेंगे. हेलो दीप्ति, सक्षम, अमर. हेलो पीपल. So, सबसे पहले I will just give you a brief about today's agenda. आज का एजेंडा आप लोगों को समझा देता हूं मैं. आज का क्या क्या है. एक तो ये है कि यूएस में एक कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया है एंट्रिक्स देवास जी पे. तो एंट्रिक्स की बातें कल मैंने आप लोगों से की थी. हेलो आयशा, हाय. तो कल मैंने एंट्रिक्स की बातें की थी. रिमेंबर इसरो की मैंने बताया था कि इसरो की एक प्राइवेट कंपनी है जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक्स. तो एंट्रिक्स और देवास एक कंपनी है. देवास भी एक कंपनी है. तो इन दोनों की एक डील हुई थी, उसको रिलेटेड कुछ मुद्दा था, तो उस पे यूएस की कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ कमेंट हुआ है एडिटोरियल में, तो इसको डिस्कस करेंगे. हेलो ईश्वर, हाय. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर नीति आयोग ने कमेंट किया है, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानेंगे. Hello Lakshita, Ravi, good morning people. After that we'll be discussing about China's attitude towards the Uyghur. तो Uyghur ये नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा. Good morning all of you once again. Good morning Aisha, Lakshita, Ravi, ईश्वर. So Uyghur Muslims का इशू आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ये, तो इसके बारे में जानेंगे. नहीं सुना हुआ है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को चाइना में क्या चल रहा है. और लास्ट में है जीएसटी कलेक्शन को लेके. ठीक, जीएसटी कलेक्शन को लेके एक न्यूज है. तो पीपल, should we start with the discussion? Yes, that genocide. Should we start with the discussion? Yeah. So before starting with the discussion, there is this corrigendum. Corrigendum का मतलब आप लोग समझते हो? What is corrigendum? एक corrigendum है. Hello, प्रशांत is here. प्रशांत, hello. So basically corrigendum का मतलब होता है, so people, the ones who are for the first time in this class, every day at 11 AM we meet for our discussion. This is on current affairs and GK. इसमें ये चीजें होती हैं, और हर रोज हम लोग 7:15 पे मिलते हैं फॉर आवर लीगल एप्टीट्यूड डिस्कशन. उसमें ये चीजें होती हैं. ओके पीपल, डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस बैच. ये मॉक टेस्ट सीरीज बैच है, प्लस कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग. बहुत ही अच्छा है ये. इसके सारे फीचर्स हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं. फिर से लिखा हुआ है ये इन्फोग्राफिक, एक बार देख लीजिएगा. ग्रुप पे भी पढ़ा हुआ है, वहां पे भी देख सकते हैं आप लोग. ठीक, शुरू कर रहा हूँ क्लास से मैं. हेलो आर्यन. So first of all, I need to give one corrigendum. Corrigendum basically मतलब होता है clarification. Corrigendum मतलब होता है clarification. तो कल की क्लास के 2 इश्यूज हैं, उस पर मुझे corrigendum देना होगा आपको. एक तो मैंने बात की थी joint parliamentary committee की, right? Remember when we were talking about the parliamentary committees, then I told you about a joint parliamentary committee. So basically मैं आपको बता रहा था कि जो financial committees होती हैं, जो finance related committees होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं. I told you public accounts committee, एस्टिमेट्स कमिटी, और तीसरी कमिटी आई टोल्ड यू जेपीसी. इट इज नॉट जेपीसी, इट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. इट इज, आई टुक द नेम ऑफ दिस थिंग आल्सो, इट्स कॉल्ड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ओके, तो मैंने बताया था इसमें 22 मेंबर होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, और इसमें 30 मेंबर होते हैं. ठीक, लेकिन जो जेपीसी है इसका मेंबरशिप फिक्स नहीं है. इसका मेंबरशिप कोई फिक्स नहीं है. बस ये है कि अगर राज्यसभा के एक्स मेंबर्स हैं, देन लोकसभा के 2x मेंबर्स होंगे. जितने मेंबर्स इसमें राज्यसभा के होते हैं, उसके दुगने मेंबर्स इसमें राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं. ठीक, तो जेपीसी का मेंबरशिप फिक्स नहीं है. कल मैंने जल्दी में जेपीसी बता दिया था आप लोगों को. फाइनेंशियल कमेटी में, फाइनेंशियल कमिटीज में 3 कमिटीज आती हैं, पीएसी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. हेलो अलीशा, हाय. सो अलीशा, गुड मॉर्निंग. वी आर हैविंग आवर न्यूज डिस्कशन हियर. ओके, डेली न्यूज एनालिसिस इज हैपनिंग. ओके, so welcome you to the session. I hope I guess you are here for the first time, but it won't be the, like, it will not be the last in any which way. ठीक है, तो समझ गए आप लोग? क्लैरिफिकेशन समझ गए? इसका क्लैरिफिकेशन समझ गए?
मैंने जहां पे कल जेपीसी की बात की थी उसका नाम जेपीसी हटा के कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। द सेकेंड वन इज एस्टिमेट्स कमिटी। शार्वी, द सेकेंड वन इज एस्टिमेट्स कमिटी। द सेकेंड वन इज एस्टिमेट्स कमिटी। Okay, the first one was public accounts committee, second one is estimates committee, and the third one is committee on public undertakings. तो इन दोनों कमिटीज में there are 22 people, जिसमें 17 are from लोक सभा plus 5 are from राज्य सभा, but in estimates committee there are 30 people, all of them from लोक सभा. Clear guys, all of you? I just repeated it for the ones who were not there in the previous class. बट नेवरदलेस इसको हमने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो जिनको कमिटीज पे डिस्कशन चाहिए वो लोग प्लीज कल का जो न्यूज एनालिसिस है वो देख लो, उसमें बहुत डिटेल में एनालाइज हुआ है। आज हम लोग बहुत डिटेल करेंगे तो आगे के इश्यूज छूट जाएंगे, ठीक। तो पहला तो क्लैरिफिकेशन ये था। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये था कि कल मैंने आप लोगों को नेशनल बोर्ड फॉर व्हाट डिड आई टेल यू, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का चेयरमैन मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर है। ओके, हेलो कोमल, हाय कोमल, तनु, गुरसिमरन, वैभव, हेलो पीपल, हेलो। मैं अच्छा हूं, आप लोग भी मुझे उम्मीद है काफी अच्छे होंगे आप लोग, और कोई चिंता नहीं है, थोड़ा सा लेट हुए हैं आप लोग, लेकिन कल का क्लास का मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, वो क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। जो मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला था, सी प्राइम मिनिस्टर जिस चीज के चीफ हैं उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल बोर्ड। बेसिकली आपको पता है द वंस हु वर टेकिंग द इंटरनेशनल लॉ क्लास, जिन लोगों ने शाम की क्लास की है इंटरनेशनल लॉ पे, आई टोल्ड यू जो इंटरनेशनल लॉ में जो फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था दैट वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। रिमेंबर गाइस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस याद है आप लोगों को? हम लोग पढ़ रहे हैं इसको 2 दिन से इंटरनेशनल लॉ में। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ था, इसी के जस्ट बाद इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी आया 1972 में, राइट। इसी के चलते हम लोग इन्हें ये लाया, ठीक। नाउ इसमें जो एक अथॉरिटी बनती है, इसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, समझ रहे हो? इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के नहीं होते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी के अथॉरिटी के नहीं होते हैं। बेसिकली इसका जो चेयरमैन होते हैं ये ऑफिसर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ हमारे लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ व्हिच इज अंडर 1972 एक्ट। इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। हेलो मुस्कान, साक्षी, हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग पीपल। So the ones who just joined, we are going ahead with our daily news analysis. I'm just giving you some clarifications. Later on, we'll move with the agenda. Okay. So guys, all of you clear? All of you clear with this thing? Hello Ansh. Can we start? Good morning. Good morning Anirudh. Good morning. Okay. Perfect. Perfect. शुरू करें. Good morning people. Good morning once again. The ones who just joined. Okay. So people, starting with the agenda for today's class, the first issue for discussion is US court restraints. Restraint का मतलब पता है आपको? You know what is the meaning of restraint? This means to stop. Okay? Yeah. तो US की कोर्ट ने क्या रोक दिया है? जो एंट्रिक्स देवास सेटलमेंट डील थी उसको रोक दिया है। तो पहले बात तो आप जानो कि ये डील क्या थी, फिर सेटलमेंट डील क्या थी। अब मैं आपको बताता हूं। देखो, all of you know that Antrix, yesterday we were talking about ISRO. Which other organization has its headquarters in India apart from ISA? CDRI has its headquarters in India. Okay, Aisha? So people, ISRO के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ISRO क्या है। इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ISRO। तो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है ISRO का कल हम लोग इसलिए डिस्कशन किए थे क्योंकि ISRO ने कल सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। कल ढेर सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, 19 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ISRO ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, आपको पता है उसमें से ढेर सारे सैटेलाइट्स प्राइवेट सैटेलाइट्स थे, वो गवर्नमेंट सैटेलाइट्स नहीं थे, या तो वो किसी और कंट्री के थे या तो वो प्राइवेट थे। तो उसके लिए ISRO ने एक नई बॉडी बनाई है, दैट इज कॉल्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, सो हेलो अंशिका, हाय। सो यस, सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये कंपनी बनाई थी।
उसने ये सारे प्राइवेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। अब जो न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, जो ये नई प्राइवेट कंपनी बनी है, ये 2019 में बनी है। दिस कंपनी वाज मेड इन 2019। इसके पहले भी इसरो हैड ऑलरेडी मेड वन प्राइवेट कंपनी। इसके पहले भी इसरो ने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक्स। एंट्रिक्स नाम की प्राइवेट कंपनी पहले भी बन चुकी है। लेकिन इंडिया को दूसरी कंपनी क्यों बनानी पड़ गई? इंडिया को दूसरी कंपनी क्यों बनानी पड़ गई बजाय इसके व्हेन वी हैड वन प्राइवेट कंपनी? अगर हमको मान लो और काम चाहिए था तो उसी प्राइवेट कंपनी को हम लोग और अच्छा कर लेते। हम लोगों ने दूसरी प्राइवेट कंपनी क्यों बना दी? यस गाइस, हमने दूसरी प्राइवेट कंपनी इसलिए बनाई है क्योंकि जो इसरो की एंट्रिक्स थी, एंट्रिक्स ऑलरेडी एक लीगल बैटल में फंसी हुई थी। लीगल एक मैटर हो रखा था। क्या लीगल मैटर था? बेसिकली एक कंपनी है डेवास, जैसे कंपनी कॉल्ड डेवास। इसका इसरो के साथ, इसका एंट्रिक्स के साथ एक डील हुआ था, राइट? कुछ स्पेस में लॉन्च करने को लेके डेवास, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डेवास स्पेस एरोस्पेस लिमिटेड। दिस इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। दिस इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। ओके, तो इस कंपनी का, इस प्राइवेट कंपनी का एंट्रिक्स के साथ डील हुआ, लेकिन इस डील में कुछ गड़बड़ी हो गई, राइट? एंट्रिक्स वो काम नहीं कर पाया, तो डेवास ने एक केस फाइल किया यूएस में। बेसिकली यूएस में डील हुई थी क्योंकि जो कंपनी डेवास है वो बैंगलोर बेस्ड है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग कहां होती थी? यूएस में होती थी। कंट्री भाई बैंगलोर है तो इंडिया की हो गई ना। कंट्री अगर इंडिया की होगी अगर बैंगलोर में बेस्ड है तो यूएस में एंट्रिक्स के ऊपर एक केस कर दिया डेवास ने। ओके, तो उससे क्या हुआ कि ये केस चलता रहा और पिछले साल फैसला आया कि जो डेवास है वो राइट है और एंट्रिक्स की गलती थी, और एंट्रिक्स को डेवास को पे करना है 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का सेटलमेंट डील हुआ दोनों कंपनीज के बीच में। क्यों? क्योंकि एंट्रिक्स का ये बवाल हो गया था, एंट्रिक्स से गलती हो गई थी, राइट? क्लियर? गलती बेसिकली हमको नहीं जानना है। बेसिकली लॉन्च में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लॉन्च के कमिटमेंट्स किए थे एंट्रिक्स ने, लेकिन वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए एंट्रिक्स ने। ओके, ऐसा कोई स्कैम वगैरह नहीं था वहां पे, बस लॉन्च कमिटमेंट्स थे जो पूरे नहीं किए एंट्रिक्स ने। ओके, वन डाउट, डेवास इंडिया की कंपनी है तो यूएस में क्यों केस किया? भाई वही तो मैं बता रहा हूं। यू डिड नॉट लिसन टू मी गाइस, लिसन टू मी प्रॉपर्ली। मैं कह रहा हूं कि भले ही एंट्रिक्स भी इंडिया की है, एंट्रिक्स एक कंपनी है। इसरो ने एक कंपनी बनाई थी एंट्रिक्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इसरो की कंपनी है। इसका केस हुआ डेवास के साथ। तो ये केस, डेवास भले ही इंडिया की कंपनी है, लेकिन जो डेवास का बिजनेस है वो बिजनेस कहां पे हो रहा है? वो यूएस में हो रहा है, इसीलिए केस यूएस में फाइल हुआ। क्लियर? केस यूएस में क्यों फाइल हुआ? क्लियर हो गया जिसको क्वेश्चन है अनुराग? क्योंकि बिजनेस उसका यूएस में है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो पीपल, जो ये एंट्रिक्स और डेवास का जो सीन हुआ था, इसको लेके एक मुद्दा बढ़ गया, और इस मुद्दे से क्या हुआ ना कि इसमें यूएस के कोर्ट ने इंटरफेयर किया और 1.2 बिलियन डॉलर देने को बोला कि एंट्रिक्स आप 1.2 बिलियन डॉलर दे दो इसको, आप दे दो, डेवास को दे दो। डेवास एक कंपनी, भाई कितनी बार बोल चुका हूं, डेवास इज अ बैंगलोर बेस्ड एरोस्पेस कंपनी। ओके, राइट? तो ये मुद्दा हमको डिस्कस करना था। बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में ये आया है कि वॉशिंगटन, सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वॉशिंगटन इन यूएस। ये कैपिटल की वॉशिंगटन की बात नहीं हो रही है, सियाटल में एक प्लेस है वॉशिंगटन। सियाटल बेसिकली एक सिटी है, ठीक है? वॉशिंगटन एक स्टेट है। तो वहां पे ये सीन हुआ है, और 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का उनको बोला गया था देने को, लेकिन बाद में कोर्ट ने ये बोला कि रुक जाओ, अभी इस डील पे हम रोक लगा रहे हैं। तो जो आप देख रहे हो ना रिस्ट्रेंट, सो रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ है कि यही जो सियाटल बेस्ड कोर्ट है उसने रिस्ट्रेंट लगा दिया है जो ये डील हुई थी। बेसिकली डील, ये सेटलमेंट डील, ये कोई सेटलमेंट डील मतलब कोर्ट ऑर्डर था कि 1.2 बिलियन यूएस डॉलर एंट्रिक्स को देना पड़ेगा डेवास को। लेकिन यूएस कोर्ट ने बोला कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी हम इस मैटर को फिर से देखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये पता चले कि एंट्रिक्स की उतनी गलती नहीं थी, हो सकता है सिर्फ 500 मिलियन यूएस डॉलर देना पड़े, इतना ना देना पड़े, तो इस लिस्ट पे रोक लग गई है। ओके, क्लियर गाइस? क्लियर? ओके, so I'll move on to the next issue. The first one is done. I will just hold this for a while. I'll come on to this issue क्योंकि ये बेसिकली हम लोग का आज न्यूज में तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आर्टिकल था, तो मैंने ये डाल लिया था एजेंडा में, ठीक है? तो टाइम रहेगा तो लास्ट में शो कर लेंगे, पहले हम लोग ये कर लेते हैं, ये न्यूज में है आज, ठीक है? सो निखिल यार, रिपीट
क्या रिपीट करूं मैं? विच पार्ट शुड आई रिपीट? विच पार्ट शुड आई रिपीट निखिल? आई कैन नॉट